कुचामन के समीप ग्राम राणासर के मुख्य मेगा हाईवे पर दलित युवकों को कुचलकर हत्या कर देने के मामले के बाद अब शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शनिवार शाम समाप्त हुआ। दरअसल संघर्ष समिति व प्रशासन के बीच हुई वार्ता में एसआईटी जांच करवाने तथा मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए देने की सहमति बनी। हालांकि शुक्रवार पूरे दिन आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल धरने पर डटे रहे तथा संघर्ष समिति व प्रशासन से बात कर मामले में सुलझाने का प्रयास किया, परंतु संघर्ष समिति के कई गुट बन जाने के रात्रि को सहमति नहीं बन पाई। बेनीवाल ने अपनी पार्टी की तरफ से 5 लाख रुपए के आर्थिक मदद की घोषणा कर वहां से चले गए। हालांकि भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा कि वह रविवार को कुचामन पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। इसके चलते शनिवार की शाम होते होते प्रशासन व संघर्ष समिति के बीच वार्ता हुई तथा 15-15 लाख रुपए आर्थिक सहायता व मामले की जांच एसआईटी से करवाने की सहमति के बाद धरना समाप्त हुआ। पुलिस से मिली अब तक की जानकारी के अनुसार हत्यारों की दुश्मनी जसवंतगढ़ के किसी दूसरी गैंग से थी, जिसके चलते धमकी मिलने के बाद एक गैंग के लोग राणासर के पास एक होटल के बाद जमा थे, जहां राजू मेघवाल व उसके 2 दोस्त मोलासर में मेला देखकर बाइक पर होटल से खाना खाने आए तो वहां बदमाशों को तेवर देख वहां से जाने लगे। तब बदमाशों ने उन्हें रोकना चाहा तो वह बाइक लेकर वहां से भाग गए। बदमाशों ने अपनी गाड़ी उनके पीछे दौड़ाई और आगे जाकर पूरी तरह तीनों को कुचल दिया। इसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरा घायल हो गया, जिसे कुचामन के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहां से उसे हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? कुचामन जो कि भाईचारा और सदाचार का ये क्षेत्र जाना जाता है, हमें जानकर बहुत दुखी है कि जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों ने कुछ भाइयों के द्वारा ऐसे सरल और व्यक्तित्व को जिस प्रकार से कुचलकर हत्या कर दी गई, मुझे याद आती है डांगावास प्रकरण की। मैं बहुत दुखी हूँ और व्यथित भी हूँ। मुझे पता लगा और इस प्रकरण को जब 5 दिन हो गए, क्योंकि हमारी सनातन वैदिक परंपरा है, कोई भी शरीर जब चला जाता है दुनिया से तो उसका पार्थिव संस्कार समय पर दाह संस्कार होना चाहिए। इस संदर्भ में मुझे आदरणीय प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ का फोन आया और मुझे उन्होंने कहा कि आपको वहां जाकर के, आप संत हैं, सन्यासी हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ और यहाँ की जब सभी लोगों से मेरी वार्तालाप हुई और मुझे पता लगा कि वो परिवार बहुत सामान्य स्थिति, उसके परिवार के दोनों जो उनके पिता खड़े हैं मेरे पास में, इनकी स्थिति को देखकर मुझे लगा कि कुछ इनको और सबल मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों ने निर्णय किया और वैसे विशेष रूप से मेरी गौशाला के संरक्षक मेघराज सिंह जी रॉयल, उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा भाई 50 लाख रुपए आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। और हमारे वो शिष्य हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। तो आज हमें बड़ी खुशी इस बात की भी है कि जो 5 दिन से जो लाशें पड़ी थी उनका दाह संस्कार आज होगा और ये पूरे परिवार के सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी सहायता मिली है? 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए की हम लोगों ने यहाँ पर 50 लाख रुपए मेघराज सिंह जी द्वारा और 10 लाख रुपए बीजेपी जो इनकी कमेटी उसके द्वारा कुल मिलाकर आर्थिक परिवार को सहयोग दिया जा रहा है। कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए है। दोनों युवाओं को क्या संदेश देंगे? यही कहना चाहूंगा कि ये हमारा राजस्थान भाईचारे का है, सदाचार का देश है, ये हमारी महापुरुषों की धरोहर है। और क्या सहमति बनी? जो मांगे थी, किन मांगों पे फाइनल हुआ है? जो सीबीआई की मांग रखी थी हमने, तो परिस्थितियां जो बनी है उनको देखते हुए एसआईटी की जो अपने दिनेश जी एमएन साहब हैं, उनके नेतृत्व में इसका अनुसंधान किया जाएगा। पूरा एसआईटी टीम का गठन हो चुका है। और दूसरी मांग थी जो 1-1 करोड़ की मृतकों की, तो उसमें 15 लाख रुपए सरकारी सहायता है, बाकी 5 लाख रुपए हनुमान जी बेनीवाल जी की तरफ से हैं प्रत्येक मृतक को, और 30 लाख रुपए जो हैं वो भामाशाह की तरफ से। दोनों मृतकों को 50-50 लाख रुपए परिजनों को दिए गए हैं। और तीसरी जो है 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है, 3 वाहन भी जब्त हो चुके हैं और दूसरे जो गिरफ्तारी है बाकी है अभी, तो प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि 15 दिन में कोई गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी सारी। चौथी मांग थी संविदा पे वो रखने की कर्मचारी, तो वो भी सरकार ने मांग दी। प्रत्येक मृतक के एक परिजन को संविदा की नौकरी दी जाएगी। पंचायत स्तर पर जैसे भी प्रशासन आदेश देता है, कलेक्टर आदेश देते हैं। संघर्ष के साथ रहे जी, 5 दिन तक ये संघर्ष रहा, जिसमें सभी शहरवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद रहा।
और ये बिल्कुल पूरे सभी समाज की तरफ से ये धरना जारी रहा और हम हमारी मांगों पर अड़े रहे। हमारी मांगें जो थी, उन्होंने SIT गठित की है, जो दिनेश MN सर के दिशा निर्देश पे वो SIT गठित करके इनकी मामले की जांच करेंगे और संतों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और जो नवा विधानसभा में पहले हनुमान हत्याकांड हुआ, लेकिन कोई सहयोग राशि नहीं मिली थी, केवल 4,02,500 रुपये मिली थी। उसके बाद में प्रेमाराम हत्याकांड इस नवा विधानसभा में हुआ, उसमें कोई सहायता नहीं मिली थी। यहाँ पे लीला देवी बावरी हत्याकांड हुआ था, उसमें भी कोई किसी तरीके की कोई सहायता नहीं मिली थी। लेकिन इसमें सभी शहरवासियों के सहयोग से, पूरे प्रशासन के सहयोग से, सरकार के सहयोग से, इसमें प्रत्येक तमाम आम आदमी जो धरनार्थी सभी गांव-गांव ढाणी से जो पधारे हुए, मेरी ओर से और पूरी संघर्ष समिति की ओर से, सभी शहरवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ किस प्रकार से किसने की है, थोड़ा सा डिटेल सहयोग राशि लगभग 1 करोड़ की रही है। 50-50 लाख रुपए रहा है, जिसमें सरकार की तरफ से 30 लाख रुपए रहा है और 50 लाख रुपए संतों की तरफ से मिला है और 10 लाख रुपए बीजेपी सरकार से मिला है और 10 लाख रुपए RLB की तरफ से मिला है। समाप्त हो गया है, क्या मसूदा राज समाप्त हो गया? कि राणा सर में जो ये दुखद घटना हुई थी, उसके बारे में आमजन कुछ आंदोलन कर रहे थे पिछले 4-5 दिन से। आज अभी शाम को इनकी जो समिति है उससे चर्चा हुई है। उस चर्चा के दौरान जो समिति है, जो संघर्ष समिति बनी हुई थी, उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जो जांच करवाई जा रही है उस पर सहमति दी है। उन्होंने CBI वाली मांग को छोड़ दिया है। और इसके साथ में जहाँ तक जनसहयोग का विषय है, जनसहयोग में राज्य सरकार की तरफ से 18.5 लाख रुपए जो SC/ST अत्याचार निवारण नियम 1995 में मिलते हैं, उनका हम इनको लाभ देंगे। साथ में 10 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से इनको पीड़ितों को दिया जाएगा, दोनों को, और 3.5 लाख रुपए जनसहयोग से इनको इस तरह से करके 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार की तरफ से होगी। और बाकी जो यहाँ संघर्ष समिति के जो सदस्य थे और महाराष्ट्री थे, इन्होंने अपने स्तर से इन परिवारों को सहयोग का वादा किया है। सर, SIT जांच के आदेश हो गए हैं या होना बाकी है? SIT के लिए अभी मेरी SP साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं SIT की जांच के लिए, और इनके SP साहब के सुपरविजन में ये सारी कार्यवाही